28 दिसंबर 1980। पूरब से उभरता सूरज भारतीय राजनीति में छाए अंधकार को चीरते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में आशा की एक नई किरण लेकर उदित हुआ। भारत के सुदूर कोने में बसे छोटे से गांव से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन का एक विराट रूप जनता के सामने रखा। प्रखर राष्ट्रभक्ति में श्रद्धा रखने वाले कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम का व्रत लेकर अटल जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग से लोकनायक जयप्रकाश के टूटे सपनों को साकार करने की प्रतिज्ञा की। समता नगर अधिवेशन के लिए विशेष संकल्पित नगर। समता नगर का भूमि पूजन हुआ भारतीय जनता पार्टी बंबई विभाग के सचिव तथा विख्यात दलित नेता श्री दत्ताजीराव शिंदे जी के करकमलों द्वारा। समता नगर समता की आकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रतीक। पार्टी के अनेक सांसद, विधायक, ज्येष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता इस विशेष समारोह के लिए उपस्थित थे। प्रतिपल पग बढ़ता ही जाए, प्रतिपल पग बढ़ता। अधिवेशन का विधिवत प्रारंभ हुआ अटल जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे ध्वज के आरोहण के साथ। हरा केसरिया झंडा नीले आसमान में लहराने लगा। समृद्धि, त्याग और शांति का प्रतीक। समता के आद्य प्रणेता, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर अटल जी ने मानव पार्टी के समता के संकल्प का पुनरुच्चार किया। अटल जी के रूप में जनता को एक आदर्श नेता का दर्शन हो रहा था। हिमालय जैसा ऊंचा नेतृत्व, महासागर जैसा विशाल कर्तृत्व और सम्मोहित करने वाला वक्तृत्व। देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा। स्थान स्थान पर अटल जी को पुष्पमालाएं पहनाई गई। आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही थी। शिवाजी पार्क 5 लाख से भी अधिक जनसमुदाय खुले अधिवेशन के लिए उपस्थित था। अटल जी का स्वागत किया बहनों ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पद्धति के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है। ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा।
जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी, एक नई सोच, एक नई उम्मीद।